हेलो एवरीवन। आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 14 रुपए के आसपास ये शेयर हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है और छोटा शेयर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से इसने ग्रोथ दिखाई थी पिछले कुछ सालों में वो बहुत ही दमदार है। पिछले साल खास करके जो ग्रोथ हमें देखने को मिली ट्राइडेंट में वो बहुत ही दमदार है। हालांकि इस साल कोई बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। पिछले कुछ हफ्तों से ये शेयर एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 14 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड की। 14 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 11% की गिरावट है। 15 रुपए 75 पैसे से शेयर टूटा और उसके बाद 14 रुपए तक ही ये ट्रेड कर रहा है। ना कोई बड़ी तेजी ना कोई बड़ी गिरावट। एक साल में अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा पिछले साल इसने बढ़िया आग उगली थी। शेयर बहुत ही कम वक्त में, आप देखिए 3 रुपए तक शेयर ट्रेड कर रहा था, लेकिन बहुत ही कम वक्त में 16 रुपए तक पहुंचा। इस साल की शुरुआत में 6 जनवरी को ये शेयर 16 रुपए तक ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद इस साल में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ा हुआ है ये शेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये शेयर की टेंडेंसी भी रही है कि लंबे समय तक सोता रहेगा, फिर एक बड़ी रैली आएगी, फिर लंबे समय तक सोता रहेगा, फिर एक बड़ी रैली आएगी, फिर लंबे समय तक सोएगा, फिर तेजी आएगी, हल्की गिरावट, फिर एक बहुत बड़ी तेजी। अब लंबे समय से ये सो रहा है, ठीक है, और तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी यहाँ पर। मिड कैप शेयर है, 7,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 82 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। देखिए, ये वो शेयर था जो करोड़ों में ट्रेड हुआ करता था इसके शेयर्स, लेकिन आज अगर हम देखें तो वॉल्यूम ट्रेड इसके लाखों में आ चुके हैं। 82 लाख पहुंच चुका है, मतलब कम शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं अभी के वक्त में। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफी एनकरेजिंग है। आप देखिए, प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। एफआईएस के पास 1.68% की होल्डिंग है। एफआईएस ने खरीदारी करी है, ये बहुत अच्छी बात है। 1.61% की जो एफआईएस की होल्डिंग थी आज 1.68% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड के पास भी 0.01% की एक छोटी सी होल्डिंग देखने को मिली है, लेकिन उस छोटी सी होल्डिंग में भी देखा जाए तो 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा हुआ है यहाँ पर। प्रमोटर ट्राइडेंट ग्रुप है जिनके पास 45.75% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 15.75% है और छोटा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 18% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। जो एक पॉजिटिव चीज है वो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में है। आज के वक्त की अगर हम बात करें तो एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, एफआईएल्स ने अपना भरोसा जताया है। 66 एफआईएल्स का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। कंपनी की ये वेबसाइट है ट्राइडेंट की, आप देखिए काफी बड़ी फैसिलिटीज है इनकी, काफी बड़ी फैसिलिटीज में कंपनी काम करती है। हाँ, कोरोना की बदौलत थोड़ा सा इनको नुकसान जरूर होने वाला है, उसके बारे में हम बात करने से पहले आप देखिए 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी की प्रोडक्ट आपको बिकती हुई नजर आती है। $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू है। 14 रुपए का शेयर और भैया 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है कंपनी के। पूरी दुनिया में नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में टेरी टावर्स के। तो देखिए, कंपनी के रिकॉर्ड्स देखा जाए तो भैया शानदार है, बेहतर है। बात कलेक्शन से लेकर बेड कलेक्शन में इनका कोई जवाब नहीं है। लग्जूरियस इनकी चीजें रहती है। होम टेक्सटाइल, येन, पेपर, केमिकल, एनर्जी, ये सारी 5 मेजर सेक्टर है जहां पर ये कंपनी काम करती है। और जहां पे भी कंपनी ने काम किया है उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, कई सारी चीजों में इनको सराहना भी मिली हुई है। इनके पास सर्टिफिकेशन भी कई सारे हैं और इंडिया के बाहर यूके यूएस के भी सर्टिफिकेशन इनको मिले हुए हैं।
तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी अब धीरे धीरे ग्लोबली एक्सपांड तो है ही, और कंपनी के पास अगर हम देखने की कोशिश करें तो काफी ज्यादा पैसा भी है अभी के वक्त में। ट्राइडेंट देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 2,34,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। ऐसे में अभी सरकार जो है वो नाइट कर्फ्यू तो इम्पोज कर ही चुकी है, उसके अलावा वीकेंड कर्फ्यूज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर केस की रफ्तार इसी तेजी से बढ़ती रही तो कुछ जगहों पर आपको लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी को नुकसान यहाँ पर क्या है, देखिएगा नाइट कर्फ्यू लग चुका है, जैसे कंपनी अब शिफ्ट में उतना बड़ी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि कंपनी की जो बिक्री है उसके ऊपर भी असर पड़ता हुआ नजर आया है। लोग अब पैसा ज्यादा स्पेंड नहीं करने वाले हैं ऐसे सिचुएशन में, तो लोग पैसों को बचा के रखेंगे, लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे, जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों को खरीदेंगे, पैसा बचा के रखेंगे। नौकरियां तक लोगों की खतरे में आ सकती है ऐसी हालत में, अगर सिचुएशन इसी तरीके से खराब होती रही तो। ओवरऑल शॉर्ट टर्म का जो वक्त है वो इस कंपनी के लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव है। ट्राइडेंट मुझे 14 रुपए के ऊपर महंगा अभी भी नहीं लग रहा है। अगेन मैं कह दूं, मुझे ये अभी भी सस्ता लग रहा है। यहाँ पर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 250 शेयर खरीदिए, वेट करिए 1 रुपए यहाँ से शेयर और टूटे 13 रुपए तक पहुंचे तो और 250-300 शेयर की क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, वेट करिए वहां से अगर 1 रुपए शेयर और टूटे 12 रुपए तक पहुंचे तो बाकी के 500 शेयर आप खरीद सकते हैं। तो उस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाइए लॉन्ग टर्म के लिए, तो भैया बढ़िया शेयर है, कोई आपको बेचने के लिए नहीं बोलेगा। और मैं भी नहीं कहूँगा, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो भैया पैनिक तो सबसे पहले यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का बहुत ही दमदार खिलाड़ी है। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और तो और आप देखिए इनके रेवेन्यू शानदार है, इनके 1303 करोड़ के रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिले हैं। और कंपनी ने इससे पहले अपना विजन 2025 जब लॉन्च किया था तब बताया था कि कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 तक कंपनी अपना रेवेन्यू 25,000 करोड़ तक लेकर जाएगी। और इतना ही नहीं, कंपनी ने सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं की, कंपनी ने उसके लिए कामकाज भी शुरू किया था। कंपनी ने इंडिया में 6 नए शोरूम्स खोले थे अपनी बिक्री की कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी 6 शोरूम्स इनके कामकाज इंडिया में कर रहे हैं और 6 और नए खोले थे, मतलब 12 शोरूम्स की कैपेसिटी के साथ कंपनी काम कर रही है। और मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो एक बड़ी से बड़ी फैसिलिटीज में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट्स भी अगर आप इस कंपनी के देखेंगे तो बढ़िया है। 2 क्वार्टर में 100 करोड़ से भी ज्यादा के इनके प्रॉफिट से पिछले 2 क्वार्टर को अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर में 105 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर में 112 करोड़ तक के प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में और ज्यादा प्रॉफिट कमाता हुआ नजर आ सकता है ये। तो ट्राइडेंट के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि भैया यहाँ पर प्रमोटर अपने शेयर्स बेचने को तैयार नहीं है, एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं। नजर रखिए इनके ऊपर, म्यूचुअल फंड की भी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हिस्सेदारी जरूर है, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम का भी पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। और ट्राइडेंट पे मुझे एक्चुअली, मैं ट्राइडेंट के बारे में सोचूं तो ये एक ऐसा पैनी स्टॉक है जिसमें डर नहीं लगता है। जनरली होता क्या है कि पैनी स्टॉक आपको डराते हैं, ठीक है कि यार चल गया तो चला नहीं तो डूब गया तो भैया पैसा डूब जाएगा, लेकिन ट्राइडेंट वो चीज नहीं है। इसमें डर नहीं लगता है, इसमें पैसा अगर आप लगाते भी हो तो ये है कि हाँ भैया मेरा पैसा सेफ रहेगा, कंपनी का ग्रोथ तो होने ही वाला है। तो डर की गुंजाइश जो है वो यहाँ पर ना के बराबर है। ट्राइडेंट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खरीदारी करी है तो बने रहिए, और फ्रेश बाइंग करना चाहे तो कर सकते हैं। डरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आप में पेशेंस होना चाहिए रुकने का, क्योंकि इसका ग्राफ इसी तरीके से आएगा, एक बड़ी तेजी आएगी फिर लंबे समय तक कुंभकर्ण की तरह सोता रहेगा ये, फिर बड़ी तेजी आएगी फिर सोता रहेगा ये, फिर तेजी आएगी, अभी सो ही रहा है, पिछले इस साल की शुरुआत से ही सो रहा है, पिछले 3 महीने से ही यहाँ पर कोई खास फायदा हुआ नहीं है किसी को। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बड़ी तेजी दिखाएगा ये शेयर, और तब लगेगा कि यार हम मौका चूक गए, अगर आपने बेच दिया होगा तो। अगेन ट्राइडेंट में खरीदारी करी है,
तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो टुकड़ों में कर सकते हो, हर नीचे के लेवल पर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।